मॉर्निंग हो चुकी है गाइज़, और यहाँ पे लगभग सुबह के 4 बजे का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि 4 बजे का अलार्म लगा दिया था। वैसे ये है कि 4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे आँख खुलती है, क्योंकि ना कभी मैं बाथरूम के लिए जाती हूँ, कभी सुरभि बाथरूम के लिए, तो मतलब उस टाइम पे आँख खुल जाती है। यहाँ पे 5 बजे तो मैं नहा ली थी गाइज़। और अभी सच बात ना, झाड़ू पोछा सारा सब कुछ हो गया था। और यहाँ पे अभी सुरभि सो रही है, तो बिस्तर वगैरह तो बाद में ही होगा। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि किचन में ना मैंने ना सब्जी वगैरह कट करके रख दी थी, और 5 बजे तक ये समझो आप, क्योंकि ना झाड़ू पोछा करने के बाद तुरंत मैं नहा ली थी। और यहाँ पे बर्तन भी भगवान जी के साफ़ कर दिए थे, और है ना इधर दूध बॉईल करने रख दिया था, चावल भिगो के रख दिए थे, क्योंकि है ना आज नवमी है ना गाइज मैं बताऊँ, तो सब कुछ जल्दी जल्दी ही करना। उधर मंदिर में जो बर्तन रखे हुए ना, तो है ना वो मैंने एक दिन पहले पानी सारा मांझ के ही भर लिया था, तो कोई टेंशन नहीं थी। यहाँ पे ये देखिए सारा सब कुछ हो गया है। और बाहर का भी मैं सारा सब कुछ है ना, नौमी थी ना, अष्टमी नौमी दोनों दिन मैंने ना बाहर का पूरा है ना धो दिया था। अपना पार्लर का गेट, यानी कि जो पार्लर की स्लैब है ना, वो सारी मैंने धो दी थी पूरी। ये तो ऐसा बोला जाता है कि तो गाइज़ मैं बताऊं कि हमेशा अपने घर के जो दरवाज़ा होता है उसको ज़रूर धो। मैं बताऊं कि लाइट है ना बाहर की मैं बंद करने आई थी, क्योंकि फिर मैं ना अंदर है ना किचन में काम करने लग जाऊंगी, तो फिर मेरे को ध्यान ही नहीं रहेगा, लाइट फिर जलती रहेगी। और इधर चेयर वगैरह मैंने पार्लर की चेयर एक साइड में कर दी थी, क्योंकि कन्याएं पार्लर में ही जमाऊंगी ना कन्याओं को, तो वो सब मैंने सेट करके रख दिया था। बाकी और जो पूजा के बर्तन थे जिसमें मुझे खाना खिलाना था कन्याओं को, वो बर्तन भी मैंने निकाल के रख लिए थे, ताकि ये ना सुबह है ना हड़बड़ी ना मचे। तो यहाँ पर गाइस बस जो बताइए दोस्तों, कैसे आप सभी लोग शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो गाइस लगभग सुबह के 5:45 का टाइम हो रहा है, नहा के आ चुकी हूँ। बस अब है ना भगवान जी को नहलाऊँगी, और खीर बनाने मतलब दूध बॉईल करने रख दिया है। आधा काम हो गया, अब आधा काम करूँगी, तो फिर आपसे मिलूँगी मैं। अभी तो मैं भगवान जी को नहला दूँ, फिर अपनी कुल माता के मंदिर पे सबसे पहले जल चढ़ाने जाऊँगी। उसके बाद सुरभि तू भी जल्दी उठ जा, नहा ले। तो चलती हूँ गाइस। तो गाइज़ मैंने ना भगवान जी के सारे साफ़ कर लिए हैं, बस मेरे को भगवान जी नहलाना है। और भगवान जी नहला धुला के बिठा दो ना, तो लगता है कि आधी पूजा हो गई। फिर क्या रहता है कि फिर तो आप है ना दीपक जलाना है, चंदन तिलक करना, बीच बीच में से करते जाओ अगर आप बिजी हो तो यहाँ पे गाइज़ बस भगवान जी को नहला दिया है मैंने। और यहाँ पे फिर मैंने ना अपनी कुल माता के मंदिर होकर आ गई थी मैं। और यहाँ पर गाइज़ मैं बताऊँ कि मतलब फिर कुल माता की मंदिर से होके तब मैं घर पे दीपक जलाती हूँ। मैं बताऊँ कि बस साड़ी का तो पता ही नहीं था, क्योंकि ना पिन वगैरह लगाई नहीं थी, उतना टाइम था भी नहीं पिन लगाने का। और मैंने कहा यहाँ पे ना फिर साड़ी इधर से उधर बिना पिन के तो इधर से उधर भगती है वो। तो यहाँ पे बस कुकर में मैंने ना मटर आलू और चने जो गलाई थी ना नाइट में, जो माता के लिए बनती हैं, वही चने की सब्ज़ी बना दूँगी और पनीर ऐड कर दूँगी। तो क्योंकि बच्चे ना इस तरह की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, आलू उनको सूखे आलू दे दो वो ज़्यादा पसंद करते हैं, गोभी आलू की सब्ज़ी हो। तो यहाँ पर गाइस सूजी मैंने नाइट में ही भून के रख दी थी, तो इतनी ज़्यादा मेरे को हड़बड़ नहीं हुई थी। वैसे अगर नाइट में नहीं भून के रखो तो फिर ये रहता है, उसमें तो टाइम लगता है सूजी भूनने में। तो मैंने ना, और मेरी जो ये कढ़ाई ना गाइस, इसमें सूजी इतनी बढ़िया बुनती है कि आप एकदम धीमी आंच पे भूनेंगे ना, तो आपकी सूजी इतनी बढ़िया बुनती है। और प्लस आपका हलवा भी कलर भी अच्छा आता है, और हलवा भी आपका बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि खीर भी मेरी बन चुकी है। और यहाँ पे मैंने चीनी है ना ये अलग रख दी थी, मैंने जो लेके आए थे ना लपके पापा, तो इससे हलवा और खीर दोनों में ही काम आ जाएगी ये चीनी, क्योंकि वो मैंने अलग ही उठा के रख दी थी। और यहाँ पर बस, और इसके बाद यहाँ पर मेरा हलवा बन गया है गाइस, और फिर घी ऐड कर दूँगी। और आज इसमें ना ड्राई फ्रूट वगैरह मतलब बाद में ऐड करूँगी। और मेरे पास नारियल था नहीं गाइस मैं बताऊँ। और ये चने हैं ना, तो हमारे यहाँ हलवे में ही चने मिक्स किए जाते हैं। और वैसे ये कौमरी जो बोलते हैं ना गाइस, आप है ना छोंक भी सकते हैं, लेकिन मम्मी ने मेरे सामने कभी छोंका नहीं है, वो हलवे में ही डालती थी कौमरी। तो फिर है ना मैं अपनी तरफ से कोई नया रिवाज नहीं निकालना चाहती, क्योंकि है ना मुझे को भी डर लगता है गाइस। मैं बताऊँ पूजा पाठ में तो लगता है ना ऐसा, क्योंकि मम्मी है ना मम्मी बोलती है कि कौमरी को है ना हम लोग ऐसे ही मतलब प्रसाद में डालते हैं हलवे में।
तो फिर मेरी, वरना वैसे नॉर्मली आप बना के खा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माता के प्रसाद में मम्मी हमेशा मतलब हलवे में उन्होंने कॉम्बी को चने जो होते हैं उसमें ही डाला है, तो टेस्टी लगता है गाइस मैं बताऊं। और यहाँ मैं बता दूं कि माता के खूट बना रही हूँ बस, जो कि 9-10 बनाती हूँ खूट, मम्मी 10 ही बनाती थी ना, तो वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे गाइस जो लठिया गुंजिया होती है ना उनको भी बना दूँगी, पुए सेकने हैं अभी। तो ये सारे माता की प्लेट पूरी तैयार कर दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ माता मतलब साथ में ही ले जाते हैं मंदिर पर, जो 9 फूट होते हैं ना वो साथ में ही ले जाते हैं। और भैरव बाबा के लिए पुए अलग बनती हैं, वो तो माता के खूट में भी रखे जाते हैं पुए, लेकिन भैरव बाबा के लिए भी अलग से पुए मतलब बनते हैं। 5 पुए होते हैं जो भैरव बाबा पे चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे बस कढ़ाई इतनी तेज़ हो गई है। और इस टाइम तक गाइज़ मैं बता दूँ अभी 7 बज गए होंगे गाइज़। और वैसे ना और इस बार गाइज़ मैं बता दूं कि कुछ आराम से भी कर रहे थे, क्योंकि लव और लव के पापा रीको में थे, मैं और सुरभि थे, और सुरभि अभी सो रही थी। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि इतनी मेरी मतलब भागा दो मतलब हो गई थी, क्योंकि पूजा का पूरा खाना बनाया, और उसके बाद जब कन्या आ गई तो उनको परसने का, फिर पूड़ी सेकना, फिर माता कन्याओं को खिलाना, मतलब ज़्यादा ही हड़बड़ हो गई थी। और एक जैसे हेल्प सी होती है ना कि अगर कोई कन्याओं को साथ में खिला रहे हैं तो इतना नहीं रहता। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि लब के पापा भी आज इतनी लेट आए थे, जब मेरी माताएं हमने खाना खा लिया था तब जाके वो आए थे। तो मैं उनसे गुस्सा कर रही थी कि आपको है ना जल्दी आना चाहिए था, माता मतलब कम से कम साथ में तो माता पुजवाना चाहिए था। मैं उनसे बहुत गुस्सा कर रही थी लब के पापा से। जब मुझे ऐसा लगता है कि जब पूजा पाठ हो या आप बिज़ी हो इतने, तब तो कोई बात नहीं है, या आपको ऐसा विशेष काम हो तो आप नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप कर सकते हैं तो आपको है ना टाइम से आना चाहिए। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बता दूं कि पूड़ियाँ देखिए, बढ़िया पूड़ियाँ गरम गरम सिक गई हैं गाइज़। और जब पूड़ियाँ बढ़िया फूली फूली आती हैं तो ये समझो कि माता की जो पूड़ियाँ अच्छी आती हैं ना, तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पे बस पुए का जो पेस्ट है ना वो तैयार कर लिया था। और यहाँ पर गाइज़ मैं बता दूँ कि इधर पुए मतलब सेक लूँगी, खूंट बन गए, आप पुए सेक लूँगी। तो सबसे ज़्यादा सुबह का तो यही रहता है कि बस। और गाइज़ मैं बताऊँ कि आप यकीन नहीं करोगे कि समय का तो पता ही नहीं चलता। जब मैं ही क्या, जो सभी जो महिलाएं जब माँ का जब भोग बनाती है ना, तो उनको पता ही नहीं रहता कि समय कब मतलब हो जाता है, और इतनी जल्दी जल्दी निकलता जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं, सब लोग माता पूजे, हम पीछे ना रह जाए, ऐसे ही होता था। तो यहाँ पे गाइज़ मैं पुए तोड़ दूँगी, मीठे पुए। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि पुओं का भी अपना एक अलग मतलब किस्सा है, किस्सा ही कह सकते हैं। तो वैसे जो लोग मतलब जानते होंगे, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जब शादियों के दुल्हन आती है, बहू आती है, तो जो उसे कढ़ाई पुजाई जाती है ना, चूल्हा मतलब चूल्हे को पूजती हैं, कढ़ाई को पूजती हैं, तो उससे पुए क्यों बनवाए जाते हैं, पुए क्यों बनवाए जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि और ये गोल गोल पुए ना गाइज, मतलब जैसे निकल के आते हैं ना तो उसको शुभ माना जाता है। जैसे नई बहू आती है ना, उससे देखा जाता है, उसके हाथ को सास ननद जो होती है ना वो ये नोटिस करती हैं कि जो बहू से ही पुए तुड़वाती है ना, 5 पुए या 7 पुए, तो वो ये देखती हैं कि उसके जो हाथ से जो पुए का आकार है ना वो किस तरह का है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? ऐसे ही होता है, क्योंकि अगर वो गोल होते हैं और नुक वाले होते हैं तो उनको शुभ माना जाता है। मतलब जहाँ तक मुझे मतलब पता है या मुझे बताया गया है, मेरे को भी मेरी सास ननद ने जो बताया वो मैं आपको बता रही हूँ, वो शुभ माना जाता है। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे से जब पुए तुड़वाए गए थे तो वो गोल और नुक वाले थे ना, तो मेरी सास ननद ने सब ने अंदाज़ा लगा लिया था कि इसको तो भैया बेटा ही होगा। वैसे ऐसी बात है ना, मैं नहीं मानती हूँ, ये तो सब भगवान की मर्ज़ी होती है, लेकिन ये चीज़ होता है। ऐसा बोला जाता है कि जैसे पुए मतलब जो गोल पुए और उसकी नुक वाले होते हैं ना, तो जो बहू होती है ना उससे पहला बच्चा बेटा होता है। तो ऐसा अब ये पुरानी रिवाज हैं, परंपराएं, लेकिन है ना जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी अपनी विचार हैं। तो यहाँ पे खीर बन गई थी, और यहाँ पर मैंने ना किशमिश डाल दी थी और बादाम और काजू डाल दिए थे।
और खीर तो गाइस मैं आपको बताऊं इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि मम्मी और लब के पापा का तो मन नहीं भर रहा था। हलवा भी बहुत स्वादिष्ट बना था। माता का तो प्रसाद गाइस अपने आप में स्वादिष्ट बनती ही है। तो यहाँ पे माता की थाली तैयार होगी। तो हमारे यहाँ इस तरह से थाली ले जाते हैं गाइस। मैं आपको बता दूं गाइस, मैं बताऊं कि मैं और मेरी जेठानी और चाची सास हम सब लोग हैं ना, और रौनक भी है हमारे साथ में। सुरभि से बोला था तो सुरभि तो अभी तक सो रही थी, उठी भी नहीं थी यहाँ पे। फिर मैंने उससे बोला कि चल तू हमारी वीडियो बना ले, तो वो ही उसने क्लिप ले ली थी जब जैसे उसे उठा दिया था हमने। और यहाँ पे गाइस बस हम मंदिर चले गए थे, फिर मंदिर से पूजा करके आ भी गए थे। यहाँ पर मेरी सब्जी भी तैयार हो गई एकदम बढ़िया टेस्टी वाली बच्चों के हिसाब से। तो वैसे गाइस मैं बताऊँ कि सच्चे मन से अगर आप बनाओ ना, कोई चीज़ आप बनाओ तो स्वादिष्ट बनती है और कभी कमी नहीं पड़ती। यहाँ पे फिर आप मंदिर से आके फिर है ना ठाकुर जी को, तो गाइस माता की पूजा माता पूज के आ चुके हैं। और फिर इसके बाद गाइस बताऊं कि जो फिर मैंने हलवा खीर और मतलब हलवा खीर और सब्जी है ना, फिर मैंने पार्लर में मैं रख के आई थी, डोंगों में रखाई थी। और उसके बाद है ना फिर पूड़ियाँ तो फिर मैं सेकती जाऊंगी। तो ये सारा सामान मैं पानी का जग रख के आई थी पार्लर में। अब बर्तन वगैरह सारे रखे आई थी क्योंकि बर्तन मैंने निकाल ही लिए थे। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मैं ना पत्तलों में नहीं खिलाती, मैं बर्तनों में ही खिलाती हूँ। यानी कि होते हैं ना कुछ लोग खिलाते हैं पत्तलों में, लेकिन है ना जैसे मेरी सासू माँ बोलती हैं कि अपने बर्तनों में ही खिलाना चाहिए। और मैं बताऊँगा इसकी और उन कन्याओं के बर्तन मांजना अच्छी बात होती है, हम मांजते हैं तो बर्तन। तो यहाँ पे गाइस ये देखिए मैंने इस तरह से पूरे यहाँ लगा दिया है, और यहाँ प्लेट वगैरह भी सब। तो ये डिनर सेट की मैं तो ये समझो कि कन्या जब नवदुर्गा होते हैं ना तो मेरे काम आ जाते हैं। और यहाँ पे बस ये मेरी बुआ ने दिया था डिनर सेट। गाइस मैं बता दूँ, मेरी बुआ व्लॉग देख रही होंगी तो देखिए बुआ आपका है ना डिनर सेट है ना कितने शुभ काम में यूज़ होता है। तो यहाँ पे बस सारा सामान रख दिया था और पूड़ियाँ सेकती जा रही थी। कन्या आ गई थी माता, तो यहाँ पे सब माता बैठी हुई हैं, लांगुरा भी बैठे हुए हैं तो मतलब 9 कन्या के साथ में एक लांगुरा ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी माता आ गई हैं। और फिर वैसे मैं थोड़े प्लेट कर देंगे ऊपर, इधर प्लेट कर दो बेटा, मुझे प्लेट लगा के देनी चाहिए थी बच्चों को। गाइज मैं बताऊं कि सारा सामान रखना और सुरभि का ये था कि जैसे कि बुला लेते हैं ना, न्योता कर रहे थे तो सुरभि भी खाना खाने जैसे जाने के लिए थी। तो मैंने सुरभि को रोक लिया था, मैंने कहा सुरभि पहले अपने यहाँ बच्चों को जिम जाने दे, तू अपने यहाँ मतलब पहले पूज जाने दे फिर तभी जाइयो। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि सुरभि के मैंने बोला सुरभि मैं खुद ही परस रही हूँ, फिर मेरी वीडियो कौन बनाएगा यार, तू कैमरा पकड़ ले। तो फिर उसको मैंने पकड़ा दिया था, तब जाके ये जो क्लिप बनी है वो बन पाई, वरना ये बन नहीं पाती। तो यहाँ पे बस बच्चों को परस दिया था मैंने। और मेरे को ऐसा था कि मुझे पहले प्लेट लगा के रखनी चाहिए थी, लेकिन यार उस समय दिमाग काम नहीं करता। बस बच्चे आ गए थे, कन्या आ गई थी, तो फिर फटाफट से उन्हें प्लेट लगा दी थी और फिर मैं देती जा रही थी। और यहाँ पे खीर भी बनाई थी गाइस मैं बताऊँ, लेकिन बच्चे लोग है ना खीर खाते नहीं हैं। लेकिन मैंने कहा तुम थोड़ी थोड़ी ले लो, तो कि नहीं नहीं हम खीर खानी नहीं है। तो मैंने बस शगुन के लिए उनकी थाली में ही थोड़ी थोड़ी रख दी थी, वरना बच्चे कभी नहीं खाते कि खीर। तो मुझे इसलिए बनानी पड़ती है गाइस क्योंकि यहाँ पे मेरे ससुराल में खीर बनती है, वरना मेरे मायके में हलवा चना और हलवा और पूड़ी सब्जी यही बनती हैं, तो वो झटपट बन जाता है। और खीर वगैरह बनती है ना तो उसमें भी टाइम लगता है। तो मेरी ससुराल में तो खीर ज़रूर बनती है। और यहाँ पे बस बच्चों को खिला दूँगी। बच्चों को सब्जी बहुत पसंद आई थी, हलवा तो वो थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं बच्चों, क्योंकि पनीर ऐड था ना तो फिर उनको पसंद थी गाइस। पर खुशी होती है, और खाते कितना है वो, एक पूड़ी खा लें उनके लिए वही बहुत होता है। पर ये रहता है कि अपने घर में कन्या ना खा जाती हैं तो मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पर गाइस बच्चों को देकर फिर मैं किचन में पूड़ी सेकने आई थी, क्योंकि उतना टाइम था नहीं कि मैं इकट्ठी सेक के रख लूँ। और बस इस टाइम पे मेरे को बहुत गुस्सा रही थी, लब के पापा आज जल्दी आए नहीं थे, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है वो बच्चों की हेल्प कर देते हैं, तो फिर मैं किचन में होती हूँ। पानी देंगे भाई, आलू खा ले, खीर खा लेता है अच्छे बच्चे। आलू अच्छा होता है। लव और लब के पापा आ गए थे, तो फिर मैं लब को ना फटाक से ना मोबाइल पकड़ा दिया, मैंने तू वीडियो ले हमारी।
बैठ जाओ अभी, अरे बैठ जाओ। नहीं बैठी है यहाँ पर, मैं चाय में बैठूंगा। ले कुछ जुड़ू में बैठना पड़ेगा। अबे तो इसको दिया कब सो नोट वाला ताही दे रही के लिए है तुझे लिए, ठीक है रानी? रानी तुम दोनों बहनों और तुम दोनों बहनों, तो तुम दोनों आ जाओ इधर, ठीक है? तुम दोनों ले लेना है, तुम दोनों 10 ले लेना है। और ये तो इधर की तो हो गई ना, ठीक है? छोटी बेटी है बड़ी बेटी तो अब रह कौन गया है? ये रह गई नानी है और रौनक और सुरभि, 3 जने रह गए। तो मैं तू ले लियो। और तो कई 11:15 का टाइम हो रहा है और अभी बस ठाकुर जी को सुलाऊंगी मैं, 12 बजे सुला दूंगी, लेकिन अभी बोल दूंगी मैं चाय बना के लाऊंगी गई। मैं और सारा काम हो गया। लक्की पापा गए हैं, रिको गए हैं मम्मी का खाना देने के लिए, और अभी मैंने नहीं खाया, अभी चाय पीऊँगी मैं। तो 11:15 का टाइम हो रहा है, अभी मैंने चाय नहीं पी है, बना दी है मैंने चाय। और यहाँ पे सुरभि है ना, पीना खा पी के आराम से सोए हुए हैं। ये देखिए कि पापा खा गए थे, लब खा गया था, फिर मम्मी ने बोला कि तुम लोग खा के आना, मैं थोड़ा लेट खाऊंगी, तो फिर मम्मी को देने चले गए। अब बस अभी तो मैं चाय बनाऊंगी गाइस। थक गई हूँ बहुत, थक के चूर हो रही हूँ मैं, आपको बता नहीं सकती मैं कितनी थक के चूर हो रही हूँ। यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है गाइस, बहुत ज़्यादा थक के चूर हो रही हूँ। पहले चाय ही पीऊँगी, पानी नहीं पीऊँगी। यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए चाय मेरी 2 बार, देखिए पूरी किचन, पूरे बर्तन सब मान दिए, यहाँ भी साफ़ हो गई है। बस चाय बना के लाई, चाय पीऊँगी गाइस, थक गई हूँ, सारा सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे चाय कर दी अपने लिए। वाओ टिस्सू जैन जी, वेलकम वेलकम। इसकी नाक देखो। ओ यार अच्छी तरह यहाँ मंदिर में लगे था, मंदिर में आएगा ही नहीं वो। दो जमा कर लो उनकी जमा, और जैन जी की भी जमा कर, जैन जी की भी जमा करो। तो किस कलर की होगी? पकड़ ले सावधानी से। तो किस कलर की ले होगी? छोटा सा नहीं लेके आता टेसू, वो छोटा था ही नहीं उन पर। मैं बताऊं कि हमारे घर झेंजी टेसू आ गए थे और लब के पापा और लब चले गए थे किसी काम से, और फिर इसके बाद फिर मैंने खाना है। तो गाइस मैं बताऊं कि दोपहर 12 बज चुके हैं और अब मैं अपना खाना खा रही हूँ गाइस, प्रसाद खा रही हूँ, तो आप भी खा लीजिए। 12:15 का टाइम हो रहा है गाइस, तो सब पी लीजिए। हमारे यहाँ खीर बनती है गाइस, ज़रूर खीर बनती है, तो खीर खा लीजिए। और माता रानी का हलवा ये लीजिए गाइस। ये ढूंढती हैं मर जाओ। पहले ऐसी ओ मम्मी। तो गाइस ब्लाउज मेरा ये कंप्लीट हो गया गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, मेरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया 10 साल बाद, वरना मुझे नहीं लग रहा था ये हो जाएगा। 10 साल से मैं नहीं लूंगा अभी। ये देखिएगा ब्लाउज, ये देखिएगा, ये मेरा ब्लाउज तैयार हो गया। अब इसकी सुंदरता लगानी है बस, इस वाले में भी, रेड वाले में भी लगानी है मेरे को, और पिंक वाले में भी लगानी है। 2-3 ब्लाउज में लगानी है मुझे तैयार, इनकी सुंदरता, यानी कि इनके लटकन बोल सकते हैं। तो गाइस वीडियो को एंड करूंगी और बस यही कहूंगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। माता रानी सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कस्टमर आ गए हैं, मेरे को दीपक रखना था।
जाती हूँ, देख के आती हूँ।